क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। तो अब पन्नाधाय चाहती तो वो उदय सिंह को बाहर ले जा सकती थी और बाहर ले जाकर उसकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन पन्नाधाय बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि जो उसके जो आदमी थे वो पहरेदारी में लगे हुए थे कि कोई बाहर नहीं जा सके, और बाहर जाना सुरक्षित भी नहीं था। इस तरह से महल निरापद मतलब सुरक्षित, महल में उसे छिपाने से कोई भी लाभ नहीं था क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। जो पन्नाधाय थी वो उसे उदय सिंह को घर महल में भी नहीं छिपा सकती थी क्योंकि जो बनवीर के जो साथी थे वो चारों तरफ मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। इस संकट की स्थिति में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा पक्का इरादा कर लिया, दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा कर लिया जैसा कोई माँ ऐसा जो कि माँ भी अपने मन में नहीं सोच सकती थी या नहीं कर सकती थी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया। अब क्या हुआ, तो जब उसे सभी बातों का ध्यान पता पड़ गया तो उसने उदय सिंह को कहाँ नहीं जाने दिया, नाच रंग में जो कार्यक्रम आयोजन कराया था उसमें उदय सिंह को नहीं जाने दिया, और इस कारण उदय सिंह रूठ गया और वो रसोई घर में ही जाकर सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। अब कीरत कौन है? एक व्यक्ति का नाम है जो बारी, जो क्या करता था, वो साफ सफाई का काम करता था और वो पन्नाधाय को बहुत मानता था, उसका भक्त था। वह महलों में झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था, और उसका काम क्या था कि वह साफ सफाई भी करता था और झूठी पत्तलें इकट्ठी करके वो बाहर ले जाता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दें। अब क्या किया, पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए ये काम कहा कि वह टोकरे में उदय सिंह को छुपाकर चित्तौड़ के किले के बाहर पहुंचा दें और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करें। और उसने कीरत को ये काम दिया कि जब तक मैं वहां न आऊं तब तक आप उसकी रक्षा करेंगे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। अब कीरत बारी नाम का जो व्यक्ति था वो कैसा था कि वो पन्नाधाय को बहुत मानता था और धर्म का बहुत धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौट आया। जैसे ही उसने उदय सिंह को कीरत बारी के द्वारा चित्तौड़ के किले से बाहर निकाला तो तभी उसका बेटा जो चंदन था वो जो आयोजन रखा गया था उसे देखकर वापस लौट आया। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा। तो उसने क्या, चंदन ने किसके बारे में पूछा? उदय सिंह के बारे में, क्योंकि वे दोनों हमेशा साथ साथ खाना खाते थे, खेलते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। अब उसने क्या किया, जब चंदन आ गया तो चंदन ने उदय सिंह के बारे में पूछा, लेकिन उसने उसकी बात को हाँ हूँ कहकर टाल दिया और उसे बहुत प्यार किया, खाना खिलाया और उसे पलंग पर ही, मतलब कौन से पलंग पर? उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर उसे कहानियाँ सुनाई और उसे वहाँ पर सुला दिया। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी, वैसा एक माँ ने अपना जो दृढ़ निश्चय कर लिया था उस तरह से जो वो काम कर रही थी उसे बहुत ही उसके मन को बहुत मजबूत करके कर रही थी, जो दुनिया की कोई भी माँ कभी नहीं कर सकती थी, और ऐसा कोई भी माँ नहीं कर सकती ऐसा कार्य। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अब इस कार्य मतलब कि राज्य की रक्षा पर
ये माँ की ममता की एक कठोर परीक्षा थी कि वो किस तरह से इस परीक्षा में सफल हो पाएगी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। जो अबोध मतलब अनजान, जिसे कुछ ज्ञान ना हो, जो था वो माँ के दुलार, माँ के प्यार की छाया में जल्दी ही निद्रा मग्न मतलब उसे जो नींद में मगन हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। और जब वो सो गया, जब उसे ये सब पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो सो गया जिसका सवेरा आज तक नहीं हुआ है। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। जब चंदन के सोने के बाद ही थोड़ी देर बाद जो षड्यंत्री हत्यारा यानी कि बनवीर किसको मार चुका था, उसके विक्रम सिंह को मार चुका था, खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आ गया। विक्रम सिंह को मारने के बाद जो उसका दूसरे नंबर पर जो राजकुमार था, उदय सिंह को मारने के उद्देश्य से उसके कक्ष में आ गया। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो राज्य के नशे में पागल हुआ, हंसता हुआ वो उदय सिंह के कक्ष में पहुंचा, तो उसने पन्ना से कहा कि देख पन्ना, आज भगवान भवानी माँ भी मेरे ऊपर खुश है और सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून एक होने वाला है, क्योंकि वो पहले विक्रम सिंह को मार चुका था और वह चाहता था कि मैं उदय सिंह को भी आज मार दूंगा। और उसने क्या कहा कि आज तो पन्ना उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो उसने क्या किया, पहले तो पन्ना धाय ने अपना सिर उठाया और बोले कि बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, अरे नीच पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका शत्रुत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है खूबी। बनवीर की भा में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फूफारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। अब क्या हुआ, पहले तो पन्ना ने उसे काफ़ी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि तुम्हें कि अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके, मतलब जो बच्चे अनजान हैं, अज्ञान हैं, उन बालकों को मारकर तुझे क्या मिलेगा। तू उदय सिंह की हत्या, क्योंकि तुम उदय सिंह की हत्या मत करो, मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, ऐसा पन्नाधाय ने बनवीर से कहा। लेकिन बनवीर का जो अट्टहास सुनकर लेकिन जब बनवीर हंसने लगा तो पन्ना का शत्रुत्व, मतलब जो क्षत्रित्व होता है, शत्रुत्व की भावना जो होती है वो जाग उठी और कहा, और बनवीर के ऊपर पन्नाधाय वार करने लगी। लेकिन भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है, लेकिन जो भाग्य होता है वो दुष्ट लोगों का साथ देता है। बनवीर की भा में कटार का वार कर क्रोध से फूफारते हुए उसने पलंग पर, तो इसी बीच जो बनवीर ने क्या किया, जो पलंग पर जो बालक सो रहा था, चंदन सो रहा था, उसे उदय सिंह समझकर उसने उसके ऊपर बार बार तलवारों से वार कर दिया और उसे मार डाला। इस स्थिति को देखकर पन्नाधाय के मन से क्या हुआ कि माँ के मीठे दुलार में सोहा चंदन, यानी जब उसे मार दिया गया, जो कि चंदन था, वो उसे दुलार के सुलाया था, वो फिर वह कभी नहीं उठा। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी और उसका गला भर आया। आंखों से
आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई। और जब जीजी ने ये सब कहानी सुनाई तो उसका सुनाते सुनाते इस कहानी से उसका क्या हुआ, गला भर आया। मतलब जो रोने जैसा मन हो जाता है ना, उस टाइप से उसका गला भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। खूबीलाल की आंखों से भी आंसू आने लगे। तो आज के पाठ में हमने जो महिला थी, मेवाड़ की जो महिला पन्नाधाय थी, उसने जो रक्षा की है, किस तरह उसने उदय सिंह की रक्षा की, इसमें बताया गया है। तो हमें इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको बार बार इस पाठ का अभ्यास करना है। धन्यवाद।